नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी कहानी चल रही थी नल पुराण इतिहास से और उसके 9 एपिसोड आपकी सेवा में प्रसारित कर चुका और 10वां एपिसोड आज आपकी सेवा में लेकर के उपस्थित हूँ। तो आइए श्रोताओं, अब आपका ध्यान मैं वापस 9वें एपिसोड पर जोड़ता हूँ। मैंने 9वें एपिसोड में बताया था कि राजा नल जब समुद्र में गिर गया तो वहाँ नागलोक में पहुंच जाता है। नागलोक में तक्षक के काटने से नल की मृत्यु हो जाती है और नल की मृत्यु के कुछ दिन बाद उसके मित्र बासुकी आते हैं और वो राजा नल को जीवित कर लेते हैं, जिंदा करके वापस अपने साथ महलों में ले जाते हैं। और जो रानी थी गजमोतिन, वो सेठों ने राजा प्रथम के महलों में पहुंचा दी, नरवरगढ़ पहुंचा दिया उसे। और राजा प्रथम से रानी गजमोतिन ने एक शर्त रखी कि जो भी कोई ब्राह्मण मुझे नल पुराण सुना देगा तो मैं महाराज आपसे विवाह कर लूंगी, अन्यथा जब तक आप नल पुराण नहीं सुनाओगे आप मेरे धर्म के पिता है और मैं आपकी धर्म की पुत्री हुई। तो नरवरगढ़ के नरेश महाराजा वीरसेन गजमोतिनी की शर्त को मान लेते हैं और प्रत्येक दिन एक ब्राह्मण को बुलाते हैं और नल की कथा सुनवाने का प्रयास करते हैं। परंतु नल की कथा तो केवल 2 ही व्यक्ति जानते थे, एक तो स्वयं राजा नल और दूसरे गजमोतिनी जो सुनने वाली थी। अब कोई मृत्युलोक में नल पुराण कथा जानता ही नहीं था, केवल देव ऋषि नारद जी जानते थे। तो देखिए श्रोताओं, कोई भी ब्राह्मण गजमोतिनी के लिए नल की कथा नहीं सुना पा रहा है और राजा विवाह के चक्कर में, गजमोतिनी बड़ी सुंदर थी, उसे विवाह के चक्कर में दूर दूर से ब्राह्मणों को बुलाते हैं और कथा सुनवाते हैं, लेकिन गजमोतिनी इनकार कर देती है कि महाराज ये राजा नल की कथा नहीं है, जब राजा नल की कथा कोई सुना देगा तो मैं आपसे विवाह कर लूंगी। राजा इस तरीके से कथा सुनते सुनते लगभग महीनों का समय व्यतीत हो गया। अब इधर सुनिए, पाताल लोक में, नागलोक में राजा नल अपने मित्र बासुकी के राजमहलों में रह रहा है। रहते रहते काफी समय व्यतीत हो गया तो राजा नल अपने मित्र बासुकी से कहने लगा कि मित्र, अब मैं अपने देश को जाना चाहता हूं, क्योंकि मेरी अभी नई शादी हुई है और मेरी पत्नी गजमोतिनी मुझे याद करती होगी, मेरी माता भी मुझे याद करती होगी और रो रो करके मेरे चक्कर में वो अंधी हो गई होगी, क्योंकि मेरे मामा ने तो मुझे समुद्र में धक्का दे दिया था। इसलिए हे महाराज बासुकी, आप मुझे समुद्र के किनारे पर छोड़ कर आइए, मुझे आप नागलोक से ऊपर छोड़ कर आए। तो जब जाने की बात नल ने की तो नागराज बासुकी दुखी हुए है और मित्र, तुम मेरे परम मित्र हो, तुम जब कभी मुझे याद करोगे तो मैं वहीं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा, आपके जो भी कष्ट होंगे उन कष्टों को हरण करने की कोशिश करूंगा। आप मुझे याद कर लेना, मुझे भूल मत जाना। और हे मित्र, मैं तुम्हें एक बड़ी सौगात देता हूं, मेरी निशानी देता हूं कि आप नागलोक में आए थे और नागलोक से बिना निशानी के वापस लौट जाएं। मेरे पास भगवान शंकर की एक दिव्य अंगूठी है और ये दिव्य अंगूठी इतनी करामाती है, राजा नल से कह रहा है बासुकी की काया पलट, अंगूठी ले जा पहरे को बाएं हाथ, 80 बरस को बने डोकरा, ये इसकी करामात। अर्थात ये अंगूठी है, ये शरीर को बदल देती है, ये काया पलट अंगूठी है। इसको धारण करने से, जब आप इसको बाएं हाथ में धारण कर लेंगे महाराज नल, तो आप 80 वर्ष के वृद्ध हो जाओगे। ये इस अंगूठी की करामात है, ये शरीर को बदल देती है। इसलिए हे राजन, तुम ये अंगूठी ले जाइए, ये अंगूठी आपके बहुत काम आने वाली है। श्रोताओं, महाराज बासुकी ने राजा नल को वो काया पलट अंगूठी दे दी। राजा नल ने उसे धारण करके देखा, जब बाएं हाथ में धारण किया तो 80 वर्ष के बन गए और जब उतारा तो वही 18 वर्ष के युवा हो गए। अब तो राजा नल उस अंगूठी को ले लेते हैं और अपने मित्र से कहने लगे, मित्र, अब आप मुझे समुद्र के किनारे पर छोड़ के आइए। तो बासुकी ने अपने सबसे बड़े, जो उस समय का मालवाहक था, कहते हैं जो समुद्र से नागों के लिए सामान ले जाने लाने का कार्य करता था, एक कच्छप को बुलाया, एक कछुआ को बुलाया और कछुआ को आदेश दिया कि आप मेरे मित्र को और मुझे अपनी पीठ पर बैठा करके और समुद्र के किनारे पर छोड़िए। श्रोताओं, राजा नल और नागराज बासुकी उस कच्छप की पीठ पर बैठ करके समुद्र के बाहर ऊपर तट पर आ जाते हैं। आप कहेंगे कि राजा नल डूबे क्यों नहीं, तो वो मैं पहले ही बता चुका हूं कि राजा नल के गले में 7-7 मणियों की माला थी, जिससे पानी दूर हटता था, पानी में मार्ग बन जाता था। राजा नल समुद्र के किनारे आ गए, बासुकी ने राजा नल को समुद्र के किनारे पर उतार दिया। तो श्रोताओं, मैं आपको एक बात और बता देता हूं, तो राजा नल कछुआ ठाकुर थे। और कछुआ क्यों कहलाए? क्योंकि कछुआ पर बैठने के कारण राजा नल का संपूर्ण वंश कछुआ में तब्दील हो गया। उसी समय से कछुआ वंश का उदय हुआ माना जाता है। तो देखिए श्रोताओं, राजा नल को उसका मित्र बासुकी समुद्र के तीर पर छोड़ देता है और बासुकी वापस अपने नागलोक चला जाता है। और राजा नल मन में विचार करते हैं कि पहले मुझे अपनी माता के पास दक्षिणपुर चलना चाहिए और वहां हो सकता है गजमोतिनी को भी दक्षिणपुर लेकर के गए होंगे। तो राजा नल उस अंगूठी को जो बासुकी ने दी थी बाएं हाथ में धारण करता है और जैसे ही अंगूठी धारण की तो राजा नल की आयु 80 वर्ष की हो गई। 80 वर्ष का एक वृद्ध बनकर के राजा नल पहुंच जाता है दक्षिणपुर।
दक्षिणपुर में नल ने देखा तो उसके मामा बड़े आराम में रह रहे थे। सेठों की तो चिंता मिट गई थी, क्योंकि उन सेठों को महाराज प्रथम को तो उन्होंने गोट मोचरी और उनके पहनने वाली सबको महाराज के दरबार में छोड़ दिया था और महाराज से इनाम भी उन्होंने प्राप्त की थी। तो राजा नल समझ गई थी इन सेठों ने अवश्य गजमोतनी को महाराज वीरसेन के दरबार में भेज दिया होगा, नरवरगढ़ के नरेश के दरबार में भेज दिया होगा। राजा नल कहने लगे, माता मैं सब कुछ जानता हूँ, नरवरगढ़ के नरेश हमारे पिता हैं महाराज वीरसेन। मंजा रानी कहने लगी, बेटे तुम्हें किसने बताया? यदि महाराज को ये पता चला तो हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। कि नहीं माता आप चिंता मत करो, मैं महाराज के दरबार में जा रहा हूं और मैं आपको महाराज के दरबार में सम्मान सहित महाराज स्वयं रथ में बैठा करके दरबार में ले जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, मैं जा रहा हूं महाराज के दरबार में और मैं अपना भेष बदल करके जाऊंगा। श्रोताओं, राजा नल अपनी माता से अनुमति लेकर के चल देते हैं नरवरगढ़ के लिए। राजा नल ने नागराज बासुकी की दी हुई अंगूठी अपने बाएं हाथ में धारण की और जैसे ही अंगूठी पहनी तो वही 80 वर्ष के वृद्ध बन गए। और राजा नल ने पंडितों का भेष धारण किया, अपना भेष बदला, क्षत्रिय रूप छिपाया और पंडितों का भेष धारण कर लिया और चल देते हैं। वो बत्रा हाथ में लिया, कुछ ग्रंथ हाथ में लिए और नारायण नारायण राम राम का जाप करते हुए राजा नल चले जा रहे हैं। जब राजा नल नरवरगढ़ में प्रवेश किया उन्होंने तो उन्हें देख करके कुछ सैनिक और कुछ ग्रामीण कहने लगे कि ये ब्राह्मण बड़ा वृद्ध है और विद्वान दिखाई पड़ता है, तो क्यों न इससे पूछा जाए कि ये नल पुराण सुना सकते हैं। तो उन्होंने राजा नल से पूछा कि हे ब्राह्मण देव, हमारे महाराज की एक शर्त है। कि बोलो क्या शर्त है? कि वो एक नई रानी लेकर के आए हैं, उनके यहाँ एक नई रानी आई है और उस रानी की शर्त है कि कोई भी विद्वान ब्राह्मण उन्हें नल पुराण सुना दे तो वो उसी राजा के साथ विवाह कर लेंगी, महाराज वीरसेन के साथ विवाह हो जाएगा। राजा नल कहने लगे, तो फिर क्या हुआ? अभी तक कोई सुना नहीं पाया? कि नहीं ब्राह्मण देव, कोई ऐसा विद्वान ब्राह्मण नहीं आया। महाराज ने अनेकों ब्राह्मण बुलाए, देश विदेश के अनेकों विद्वान पंडित बुलाए, लेकिन किसी ने भी नल पुराण इतिहास नहीं सुनाया और रानी ने उससे विवाह नहीं किया। रानी की शर्त है कि जब तक आप मुझे नल पुराण नहीं सुनाओगे तब तक आप मेरे धर्म के पिता और मैं आपकी धर्म की पुत्री हूँ। इसलिए हे ब्राह्मण देव, यदि आप जानते हैं तो आप हमारे महाराज को नल पुराण सुना करके अनुग्रहित करें। तो राजा नल कहने लगे कि बस छोटी सी बात है, नल पुराण की तो कोई बड़ी बात नहीं है, चलो मुझे ले चलिए महाराज के दरबार में। राजा नल कुछ सैनिकों के साथ चल देते हैं महाराज वीरसेन के दरबार में। श्रोताओं, राजा नल चले जा रहे हैं और वीरसेन का दरबार लगा हुआ है। वहां कुछ विद्वान ब्राह्मण बैठे हुए हैं और वो नल पुराण सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब कुछ सैनिकों ने राजा प्रथम को सूचना दी, राजा वीरसेन को सूचना दी कि महाराज एक काशी पढ़ा हुआ विद्वान ब्राह्मण है और वो कह रहा है कि मैं नल पुराण सुना दूंगा, वो काशी से पढ़ करके आया है। तो वीरसेन कहने लगे, बुलाओ, उनका मेरे दरबार में स्वागत है। महाराज वीरसेन ने राजा नल का बड़ा स्वागत किया। महाराज वीरसेन जब चरणों की तरफ बढ़ने लगे तो राजा नल सोचने लगे कि ये मेरे पिता हैं और यदि मेरे चरण छुए तो मुझे इसका पाप लगेगा। राजा नल पीछे हट जाते हैं कि नहीं, मैं काशी पढ़ा हुआ ब्राह्मण हूं, मैं किसी से चरण स्पर्श नहीं कराता, महाराज आप दूर रहें। राजा नल की जब बात सुनी तो वीरसेन रुक जाते हैं और राजा नल महाराज वीरसेन से कहने लगे कि राजन कहो, क्या फरमाइश है, क्या आप क्या चाहते हैं? तो वीरसेन कह रहे हैं राजा नल से कि देखिए ब्राह्मण देव, मैं एक नई रानी लेकर के आया हूं और उस रानी की एक शर्त है कि कोई भी ब्राह्मण मुझे नल पुराण सुनवा दे तो मैं राजा वीरसेन के साथ विवाह कर लूंगी। क्या अभी तक कोई ब्राह्मण ने नहीं सुनाई आपको नल पुराण की कथा? नहीं ब्राह्मण देव, अनेकों विद्वान ब्राह्मण बुलाए, एक से एक बड़ा विद्वान आया, लेकिन कोई नल पुराण नहीं सुना सका। जब राजा नल ने यह बात सुनी तो राजा नल कहने लगे कि महाराज मैं नल पुराण सुना दूंगा, पर मेरी एक शर्त होगी। कि बोलो क्या शर्त होगी? कि एक ऊंचा सा मंच लगवाइए, उस मंच पर मैं बैठूंगा, मेरे पास में ही आप अपने राज सिंहासन पर विराजमान होंगे, मेरे पास में ही बैठेंगे और महाराज संपूर्ण नगर बैठा होगा, नरवरगढ़। और महाराज दूसरी बात आप और सुनिए, मत काते करियो तंगी, बुलवा लेते 100 रानी ने, बुलवा लो चिंतामण जल्लाद। महाराज किसी को आपको परेशान नहीं करना है, कहीं आप किसी को फांसी की सजा दें या किसी को मृत्यु दंड दें, आप अपने गंगाधर ब्राह्मण को बुलाइए, चिंतामण जो जल्लाद था उसको बुलाइए और अपनी 100 रानियों को बुलाइए। तब महाराज संपूर्ण नगर के सामने आपका ये संपूर्ण नरवरगढ़ बैठा हुआ होगा, ऐसे स्थान पर मंच लगवाइए कि संपूर्ण नरवरगढ़ की जनता नर नारी उस सभा में बैठ जाए, ऐसे स्थान पर उस कथा का मंच होगा और महाराज वहां से मैं आप सभी को राजा नल की कथा सुनाऊंगा। तो देखिए, राजा वीरसेन का मन तो रानी गजमोतिन में फंसा हुआ था, वो तो कितना ही खर्च हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन कोई ऐसा ब्राह्मण हो जो उसे नल पुराण की कथा सुनाए ताकि उसका विवाह रानी गजमोतिन से हो जाए। देखिए श्रोताओं, राजा वीरसेन ने जब राजा नल की बात सुनी, उस काशी के ब्राह्मण बन रहे थे राजा नल, उसकी बात सुनी तो राजा प्रथम ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, अपने सेवकों को आदेश दिया कि एक विशाल मैदान में एक शानदार सा मंच बनाया जाए। श्रोताओं, राजा के सेवकों ने, नौकरों ने कुछ ही समय में एक बड़ा शानदार मंच बना दिया।
चारों ओर से कनातें लगा दी गईं और इतना स्थान बना दिया गया कि संपूर्ण नरवरगढ़ उसमें बैठ सके। और भव्य मंच बनने के बाद राजा को बैठने के लिए अलग कुर्सी, रानी गजमोतनी के बैठने के लिए अलग कुर्सी और 100 रानियों को बैठने के लिए अलग अलग कुर्सियां डलवा दी गईं। और जब मंच बन गया तो महाराज प्रथम ने राजा नल से कहा कि हे ब्राह्मण देव, अब हमारा मंच तैयार है, आप हमें कथा सुनाइए। श्रोताओं, राजा नल कहने लगा कि महाराज, आप अपने संपूर्ण नरवरगढ़ में निमंत्रण लगवा दीजिए कि मैं नल पुराण की कथा सुना रहा हूं। जब तक आपका ये शहर नहीं होगा मेरे पास, तब तक मैं आपको कथा नहीं सुनाऊंगा। हे राजन, तुम्हारी जो 100 रानियां हैं उनको बुलवाओ, चिंतामण जल्लाद को बुलाइए और उस गंगाधर ब्राह्मण को बुलाइए। राजा प्रथम कहने लगा कि ये ब्राह्मण तो मेरी संपूर्ण जन्म कुंडली जानता है, मेरे सभी भेद को जानता है, ये कैसे जानता है? पर राजा सोचने लगे कि काशी पढ़ा हुआ ब्राह्मण है, विद्वान है, इसलिए इसको सब कुछ ज्ञात है। श्रोताओं, महाराज प्रथम ने संपूर्ण नगर में, संपूर्ण नरवरगढ़ में घोषणा करा दी कि काशी पढ़े बड़े विद्वान ब्राह्मण आए हैं और वो नल पुराण की कथा सुना रहे हैं। संपूर्ण नगरवासी कल महाराज के दरबार में उपस्थित हो जाएं। श्रोताओं, राजा के आदेश से नगर के अधिकांश व्यक्ति, अधिकांश जनता महाराज के दरबार में आ गई। जहां मंच लगा हुआ था वहां बैठने की व्यवस्था थी अलग से जनता के लिए, उस पर संपूर्ण नगर आकर के बैठ जाता है। संपूर्ण नरवरगढ़ के नर नारी उस सभा में बैठ जाते हैं। राजा प्रथम की 100 रानियां बैठ जाती हैं अलग कुर्सियों पर। राजा प्रथम जो नई रानी लाए थे गजमोतनी, उस रानी को भी अलग से कुर्सी डलवा देते हैं और स्वयं महाराज प्रथम एक ऊंचे से सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। चिंतामण जल्लाद भी महाराज की सभा में उपस्थित है और जो संपूर्ण इस घटना का यंत्रकारी था, मंजा रानी को मारने में जिसका बड़ा योगदान था, वो ब्राह्मण गंगाधर पंडित भी बैठा हुआ था। और राजा नल उस ऊंचे मंच पर जहां व्यास गद्दी लगाई गई थी, जहां से नल पुराण की कथा कहनी थी, उस व्यास गद्दी पर विराजमान है। राजा नल कहने लगे महाराज प्रथम से कि महाराज, आप ध्यान से सुने, आपका संपूर्ण नगर यहाँ आ चुका है और अब आप ध्यान से सुनिए, मैं आपको राजा नल की कथा सुना रहा हूँ, नल पुराण की कथा आपको सुना रहा हूँ। तो राजा प्रथम सोचने लगे कि आप सुनाओ, मुझे नहीं सुननी, केवल इस रानी को सुननी है। यदि ये रानी संतुष्ट हो जाए तो मेरे लिए तो तुम कुछ भी सुना दो, मैं वही सुनने को तैयार हूँ। मुझे तो इस रानी से विवाह करना है। रानी गजमोतनी बैठी हुई है और राजा नल 80 वर्ष का एक वृद्ध का रूप, वृद्ध ब्राह्मण बने हुए हैं, 80 वर्ष जिनकी उम्र हो गई है क्योंकि उस अंगूठी के प्रभाव के कारण, और मंच पर बैठे हुए हैं और कथा सुना रहे हैं। और राजा प्रथम से कह रहे हैं कि राजन, ध्यान से सुनो। सुन राजा चितला वचन, सत मानो मेरो, बस बामणगढ़ के बीच बसे एक नरवर खेरो। के हे राजन, मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य है। बामनगढ़ों के बीच में एक नरवरगढ़ नामक शहर था, एक राज्य था, जहाँ बीरसेन बलवान 101 रानी महलन में, जिनके ना कोई संतान। के हे राजन, नरवरगढ़ पर एक बीरसेन नामक राजा राज्य किया करते थे, जिनको राजा प्रथम भी कहा जाता है। राजा प्रथम राज्य किया करते थे और राजा प्रथम के 101 रानियां थीं, परंतु ईश्वर की ऐसी कुदृष्टि थी कि महाराज के यहाँ कोई भी पुत्र पुत्री का जन्म नहीं हुआ, कोई किस्मत पर गई। और 101 रानी महलन में कोई के होयो ना बेटा बेटी। राजा प्रथम के 101 रानियां होने के बाद भी कोई संतान नहीं हुई। जब राजा प्रथम ने और जनता ने और 100 रानियों ने ये सुना तो सब मन में विचार करने लगे। राजा सोचने लगा कि ये कैसा, ये तो मेरी कथा सुना रहा है, ये तो मेरी जीवनी बता रहा है। राजा प्रथम तो मैं ही हूँ, नरवरगढ़ यही है, पर चलिए कोई बात नहीं है, ये तो गजमोतनी को संतुष्ट कर दे और ये कुछ भी सुना दे। पर राजा का उधर ध्यान चला जाता है, बीरसेन का ध्यान भी चला जाता है। श्रोताओं, तो राजा सोच रहे हैं कि कुछ भी सुना तो सही। उधर गजमोतनी भी सोच रही है कि ये ब्राह्मण है, कोई ये नल पुराण की सही कथा सुना रहा है, क्योंकि देव ऋषि नारद ने मुझे यही सुनाया था। और आगे कहने लगे कि जब काफी समय बीत गया, राजा की आयु ढल गई, तो एक बार भगवान गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ आते हैं नरवरगढ़ की सीमा में। जब नरवरगढ़ की सीमा में गोरखनाथ आए तो उनकी पटरानी थी मंजा रानी, राजा बीरसेन की, और मंजा अपने पति राजा बीरसेन को लेकर के गोरखनाथ की सेवा में चली जाती है। दोनों पति पत्नियों ने राजा और रानी सहित गुरु गोरखनाथ की बड़ी सेवा की। जब गोरखनाथ की समाधि खुली, ध्यान भंग हुआ, तो गोरखनाथ दोनों को देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि वत्स, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, तुम वरदान मांगिए, क्या मांगना चाहते हो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें वही दूंगा। तो हे राजन, ब्राह्मण कह रहे हैं, ब्राह्मण भेषधारी राजा नल कह रहे हैं कि हे राजन, ध्यान से सुनो। गुरु गोरखनाथ ने 101 चावल दिए। राजा ने मांगा था कि गुरुजी, मेरे कोई संतान नहीं है, मुझे एक पित्र दे दीजिए, मेरे 101 रानियां हैं महलों
महलों में। तो गुरु गोरखनाथ ने कहा कि राजन, तुम्हारे 101 पुत्र होंगे, ये चावल ले जाओ और तुम्हारी रानियों को खिला देना। हे राजा, महाराज प्रथम से कह रहे हैं ब्राह्मण भेषधारी राजा नल कि हे राजन, ध्यान से सुनो। जब राजा और रानी दोनों घर आए, महारानी मंजा और राजा वीरसेन, तो उन्होंने अपनी समस्त रानियों को एक लाइन में खड़ा कर लिया और सबको गुरु गोरखनाथ के द्वारा अभिमंत्रित किया हुआ एक एक चावल उनके हाथ पर रख दिया। परंतु वो 100 रानियां तो विश्वास नहीं कर रही थीं कि कहीं चावलों से संतान पैदा होती है, इसलिए उन्होंने तो उस चावल को फेंक दिया। 100 रानियों ने चावल फेंक दिया और मंजा रानी उस चावल को खा गई। हे महाराज, मंजा रानी गर्भवती हो जाती है, मंजा रानी के गर्भ रह जाता है। और जब मंजा रानी के गर्भ का पता उन 100 रानियों को चला तो 100 रानी चिढ़ने लगती है, कहने लगी कि ये तो पहले ही पटरानी है और जब ये इसके पुत्र और हो जाए तो महाराज हमें फांसी की सजा देंगे, हम 100 रानियों को मरवा देंगे। इसलिए सभी रानी डर जाती हैं और मंजा रानी को मरवाने का उपाय सोचती हैं। अब तो श्रोताओं, सभी रानी भी मन में विचार करने लगी। सभी कहने लगे, ये ब्राह्मण कुछ गलत सुना रहा है। महाराज, ये तो हमारी कथा सुना रहे हैं। गंगाधर पंडित जी सोचने लगे कि ये मेरी पोल भी खोलने वाला है कि महाराज इसको भगा दीजिए, ये कोई कथा नहीं सुना रहा है, ये तो आपकी जीवनी सुना रहा है। तो गजमोतनी नहीं कहने लगी कि देखिए महाराज, राजा प्रथम से ये ब्राह्मण यहाँ तक सही सुना रहा है, इसको आगे सुनाने दीजिए। अब तो राजा से जब गजमोतनी ने कह दिया तो राजा प्रथम चुप लगा जाते हैं। राजा प्रथम कहने लगे कि सुनाओ ब्राह्मण देव, मुझे तो केवल गजमोतनी को कथा सुनवानी थी और किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर राजा नल कहने लगे कि उन 100 रानियों ने मन में विचार किया और गंगाधर नामक ब्राह्मण को बुलाया। जब गंगाधर का नाम आया तो गंगाधर कांप गए, पंडित जी हिल गए भीतर से कि अब मेरी पोल खुलेगी और महाराज प्रथम मुझे फांसी देंगे। तब फिर कहने लगे राजा नल कि हे राजन, उस ब्राह्मण ने रानियों के पास आकर के पूछा तो रानियों ने कहा कि मंझा रानी को किसी भी तरीके से मरवा दो और उसके लिए 100 रानियों ने उस गंगाधर ब्राह्मण को 5 स्वर्ण से भरी हुई, स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैलियां दी थीं और उन थैलियों को ले जाकर के गंगाधर ब्राह्मण ने अपने घर रख दिया और मंझा रानी को मरवाने का एक षड्यंत्र किया। अब तो राजा प्रथम का ध्यान भंग हो गया और राजा प्रथम एकदम से उस ब्राह्मण की बातों पर ध्यान लगाने लगे और गंगाधर ब्राह्मण से कहने लगे, अरे दुष्ट ब्राह्मण, तेने तो मेरे नाश कर दिया। तो नल एकदम से कहने लगे कि नहीं महाराज, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप किसी को दंडित नहीं करेंगे, किसी से आप कुछ नहीं कहेंगे, आप तो केवल कथा सुनिए, नहीं तो यहाँ से आगे की कथा मैं नहीं जानता हूँ। तो राजा प्रथम कहने लगे कि नहीं ब्राह्मण देव, आप कथा सुनाइए, आपकी कथा सुनना चाहता हूँ, मैं भी सुनना चाहता हूँ, इसमें तो बड़ी बड़ी गुप्त रहस्य की बातें खुल रही हैं। तो राजा नल कहने लगे कि हे महाराज, उस गंगाधर ब्राह्मण ने कुछ स्वर्ण मुद्राओं के लोभ के लिए गंगा जैसी पवित्र रानी मंझा पर लांछन लगाया। उसका जो गर्भ था उसे किसी दूसरे व्यक्ति का बताया, जबकि गुरु गोरखनाथ के चावल का गर्भ था, और उसे विभजारिणी रानी कहकर पुकारा। और महाराज प्रथम से गंगाधर ब्राह्मण कहने लगे कि महाराज, यदि आप अपने पुत्र का मुंह देख लेंगे तो आप मारे जाओगे, आपके राज्य का नाश हो जाएगा। एक थोड़े से धन के लिए गंगाधर पंडित ने वो अनिष्ट कर्म किया, हे राजन। और वो राजा भी इतना सोच नहीं पाया, राजा की मति भी मारी गई और उस गंगाधर ब्राह्मण के कहने से राजा प्रथम ने 4 जल्लाद बुलाए और 4 जल्लादों का मुखिया चिंतामणि जल्लाद था। चिंतामणि भी वहां बैठा हुआ था। राजा प्रथम सोचने लगा कि ये तो मेरी कथा है और इस गंगाधर ब्राह्मण ने मेरे साथ बड़ा धोखा किया है। हे महाराज, आपने उस चिंतामणि जल्लाद को आदेश दिया कि जो रानी है मंझा, उसको महलों से लाया जाए और उसको वन में ले जाकर के मार दिया जाए। हे महाराज, उस राजा वीरसेन के आदेश अनुसार 4 जल्लाद महल में चले जाते हैं और मंझा रानी को महल से बंदी बना करके ले आते हैं। 4 जल्लाद राजा के आदेश पर महारानी मंझा को बेहड़ वन में ले गए। हे महाराज, अब यहाँ से आगे की कथा समाप्त होती है, क्योंकि मैं जानता ही नहीं हूँ, क्योंकि मंझा रानी वहाँ वन में ले जाकर के उन्होंने छोड़ दी और वहाँ रानी जाने मार दी या जीवित छोड़ दी जल्लादों ने, ये महाराज मैं नहीं जानता। यहाँ से आगे की कथा अब मुझसे नहीं आती महाराज। अब शाम का वक्त हो गया है और आगे की कथा मैं आपसे कल कहूँगा। आज तो कथा समापन का समय हो गया है। तो देखिए श्रोताओं, मंझा रानी की यहाँ तक की कथा सुना करके राजा नल कथा का समापन कर देते हैं। अगली कथा दूसरे दिन सुनाऊंगा। संपूर्ण दरबार इसी तरह से लगा होगा। अब ये कहानी यहीं खत्म होती है। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।